हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधा माला सत्संग। आज राधा बाबा कह रहे हैं 73वीं मणि है। ब्रज प्रेम की प्रत्येक लीला में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ किसी भी गोपी के मन में अपने सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, तथा वहाँ के जो श्री कृष्ण हैं वे ऐसे नहीं हैं कि उनका सुख नहीं चाहिए। वहाँ उनकी भगवत्ता छिपी रहती है, तथा प्रत्येक गोपी यह समझती है कि श्री कृष्ण हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ हैं, इनको सुख होता है और दुख होगा। ब्रज सुंदरियों की चेष्टाओं में यह भाव नहीं होता कि हमें सुख मिले, अपने से अपने जो प्राण वल्लभ हैं उनको सुख कैसे मिले, केवल यही इच्छा रह जाती है। यह भी यहाँ समझने की बात है कि वृंदावन में जो चिन्मय लीला होती है, वहाँ जो गोपियों के पति हैं वे भी हाड़ मास वाले नहीं हैं। वे तो श्री कृष्ण की ही एक एक मूर्ति हैं। पति रूप में भी श्री कृष्ण ही रहते हैं, पर पति से इनका कुछ भी कभी भी बिल्कुल कोई संबंध नहीं होता। यहाँ तो गोपियाँ पति तक का त्याग करके श्री कृष्ण को भजती हैं। यह लीला दिखलानी है। यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके पति हैं, पर उस रूप में उनके साथ उनका कोई भी संबंध नहीं होता। वह लीला कुछ इतनी विचित्र है कि वाणी से समझाई नहीं जा सकती। किसी दृष्टांत से भी समझाना बड़ा ही कठिन है, असंभव सा है। मान लीजिए जैसे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा है, उनका गुप्त रूप से विवाह हो जाए, पर इस बात का किसी को पता लगे ही नहीं। अब स्त्री तो पतिव्रता है, वह पर पुरुष का मुंह भी नहीं देख सकती, बात करना तो बहुत दूर रहा। अब वह प्रेम में पागल हो जाए। लोगों को तो यह मालूम नहीं है कि इसका विवाह हो गया है, इसलिए उसी पागलपन की अवस्था में उसका विवाह फिर से किसी के साथ कर दिया जाए, उसे पता भी ना चले। कुछ दिन बाद उसे जब कुछ होश होता है, तब क्या वह अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे का मुंह भी देख सकती है? कुछ कुछ इस दृष्टांत से श्री गोपीजनों के प्रेम के स्वरूप का अनुमान हो सकता है। असली बात को समझाना, बिना दर्शन हुए समझाना कठिन है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनकी दिव्यता को मलिन मन का प्राणी कदापि समझ ही नहीं सकता। आप पढ़ चुके होंगे भागवत में श्री कृष्ण किसी गोपी का चुंबन करते हैं, किसी का हृदय स्पर्श करते हैं, पर ये सभी लीलाएं इतने परे के स्तर की हैं, इतने ऊंचे दिव्य राज्य की हैं कि जब तक मनुष्य की सारी काम वासना सर्वदा मिटकर मन एवं आंखें दोनों चिन्मय न हो जाएं, तब तक वह समझ ही नहीं सकता कि असल में ये क्या रहस्य है। संसार में भी देखा जाता है कि पिता अपनी छोटी पुत्री का मुख चूमता है, बहन भाई का हृदय स्पर्श करती है, बेटी को बाप हृदय से चिपका लेता है, पर क्या वहाँ कभी काम विकार की कल्पना भी होती है? फिर सच्चिदानंद में दिव्य पवित्रतम भगवत प्रेम राज्य में कितनी निर्विकार तथा सर्वदा भगवनमयी लीला होती होगी, इसका जरा अनुमान करना चाहिए। वहाँ स्त्री का अंग दिखता मात्र है, असल में तो वह सर्वदा सब ओर से चितानंद में है। वहाँ जड़ता की, काम की तो गंध भी नहीं है। वहाँ उस लीला के पढ़ने का इतना महात्म है कि पढ़ने वाला यदि श्रद्धा से पढ़ेगा तो उसका काम विकार नष्ट हो जाएगा। इस ब्रज लीला का भी एक रूप नहीं है, एक से एक बढ़कर ऊंचे से ऊंचे स्तर की लीला होती है। अब कई लीलाएं इतनी मधुर होती हैं कि उनमें श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को सर्वदा छिपाकर लीला करते हैं। उन बातों को पढ़कर साधारण आदमी तो यही समझेगा कि यह तो किसी कामी पुरुष की बात है, परंतु वह है असल में उन भगवान की लीला की जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। वहाँ ऐश्वर्य सर्वदा छिप जाता है। वहाँ तो वे बैठकर श्री राधा के लिए रोते हैं, हाय रे भगवान की स्मृति नहीं छूटे। इस प्रकार जिनकी स्मृति के लिए इतनी व्याकुलता ऋषि मुनियों को होती है, वे ही प्रभु निरंतर
श्री राधा जी के लिए व्याकुल होते और रोते रहते हैं। आगे राधा बाबा 74वीं मणि में कह रहे हैं, जैसे भी हो पूर्ण चेष्टा करके मनुष्य इस संसार को भूलकर श्री कृष्ण की चिन्मयी लीला में मन को तन्मय कर दे, तभी वास्तव में जीवन की कृतकृत्यता है। और यह तभी होगा जब ठीक ठीक पूरी लगन के साथ इसमें जुड़कर साधना में जीवन बना लिया जाए। ब्रज प्रेम में मधुर भाव की सेवा का अधिकार पाने के लिए दो तरह की साधना करनी पड़ती है। एक को बाह्य साधना कहते हैं और दूसरी को आंतरिक साधना। बाह्य साधना का रूप यह है कि इस शरीर के द्वारा जो 5 भौतिक है, निरंतर जप, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में मनुष्य लगा रहे, सांसारिक झंझटों में कम से कम समय लगाए। आंतरिक साधना का यह रूप है कि मन से दिव्य चिन्मय शरीर की भावना करके उस शरीर के द्वारा निरंतर 24 घंटे सेवा में जुटा रहे। यही करते करते जब प्रेम प्रकट हो जाता है, तब भगवान भावना को ही असली बनाकर दिखा देते हैं। दूसरे शब्दों में तब भगवान की वास्तविक चिन्मयी लीला प्रकट हो जाती है तथा जब 5 भौतिक शरीर छूट जाता है, तब फिर प्रेम के और भी ऊंचे ऊंचे स्तरों का विकास होता है। और अधिकार के अनुसार साधक जब प्रेम की ऊंची से ऊंची अवस्था में पहुंचता है, तब उसे सेवा का अधिकार मिलता है। यही वैष्णव आचार्यों का, शास्त्र का एवं प्रेमी संतों का सिद्धांत एवं अनुभव है। यहाँ जिस दिव्य शरीर की भावना की जाती है, वही दिव्य शरीर सच्चिदानंद में श्री वृंदावन धाम में योग माया के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। वह शरीर किसी गोपी के गर्भ से जन्म धारण करता है तथा फिर थोड़ी सी उम्र होते ही श्री कृष्ण के दर्शन होकर प्रेम की ऊंची ऊंची अवस्थाएं, प्रेम के बाद स्नेह, स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय और प्रणय के बाद राग, राग के बाद अनुराग और अनुराग के बाद भाव और भाव के बाद महाभाव, इन अवस्थाओं में पहुँचते ही श्री कृष्ण की बंसी बजती है तथा वह गोपी घर द्वार छोड़कर सदा सदा के लिए निकल पड़ती है। वहाँ श्री कृष्ण की रासलीला में पहले उसे सेवा का अधिकार मिलता है। उसके बाद सदा के लिए वह साधक नित्य लीला में सम्मिलित हो जाता है। यह एक क्रम है जो गोपी भाव से साधना करते हैं, उनके लीला में सम्मिलित होने का ये क्रम है। जो सखा भाव से सेवा की भावना करते हैं, उनका क्रम भी मिलता जुलता ही होता है, पर सखागण रासलीला में अधिकार नहीं पाते। उन लोगों की अंतिम स्थिति वन में गाय चराने, साथ खाने, मौज उड़ाने, कंधे चढ़ने तक ही है। इनका क्रम भी ऐसा होता है कि बाहर एवं अंतर साधना करते करते जब प्रेम प्रकट होता है, तब वे भगवान के सखा बनकर यही लीला शुरू कर देते हैं। फिर उनका 5 भौतिक शरीर छूटने पर ब्रज के किसी गोप के घर वे बालक के रूप में जन्म लेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक भाव की साधना का यह क्रम है, पर इतना ही हो ऐसी बात नहीं है। यह तो एक नियम है। श्री कृष्ण के चाहने पर तो वे जो चाहें वही नियम बन सकता है, पर प्राय इसी तरह से साधक लोग साधना में अग्रसर होते हैं। आगे राधा बाबा 75वीं मणि में कह रहे हैं, आप पर भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके मन में ब्रज प्रेम की बात सुनने की इच्छा होती है। आप निकुंज लीला सुनना चाहते हैं और मैं सुनाऊं। इससे बढ़कर मेरा एवं आपका सौभाग्य और क्या हो सकता है। पर मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, वह सबके सुनने की वस्तु सर्वदा ही नहीं है। मेरी तो यह धारणा है कि सदा अनुभवी संतों से भी बार बार यह सुन चुका हूँ कि जिसके मन में तनिक भी काम विकार है, उसे इसे कहने सुनने का अधिकार ही नहीं है। अतः कम से कम इस लीला के संबंध में सावधानी रखेंगे। मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ कि जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री राधा कृष्ण नहीं हो गए हैं, जिसके मन में कभी भी श्री कृष्ण एवं श्री राधा की मधुमयी लीलाओं को सुनकर किसी प्रकार भी तनिक भी कोई सा भी संदेह होता हो, जो प्रिय प्रियतम के प्रेम के लिए
अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिए तैयार न हो, जिसका श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अपार असीम अनंत भगवत्ता पर, उनकी अपार असीम कृपा पर दृढ़ अटूट अडिग अचल अटल विश्वास नहीं हो गया हो, उसे ये बातें जो मैं मधुर लीला के संबंध में आगे लिख रहा हूँ कभी नहीं पढ़नी चाहिए। ऊंचे स्तर की एक लीला होती है और वह नित्य चलती रहती है। वह है परकीया भाव की लीला। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही विलक्षण प्रेम लीला होती है तथा श्री राधा रानी का प्रेम कितना ऊंचा है यह दिखलाया जाता है। इस परकीया भाव की लीला में होता क्या है कि भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण अनंत रूपों में प्रकट होकर सभी गोपियों के एक एक पति बनते हैं तथा राधा रानी के भी एक पति श्री कृष्ण ही अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। फिर वहाँ की प्रत्येक लीला के द्वारा सिद्ध किया जाता है कि पवित्र प्रेम क्या वस्तु है, प्रेम में कितना त्याग होता है। सबसे कठिन जो आर्यपथ कुल धर्म है उसका त्याग भी श्री राधा एवं श्री गोपीजन सहज ही कर देती हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा की लीला है तथा प्रेम प्राप्त कतिपय वैष्णव आचार्यों ने एक से एक बढ़कर लीलाएं लिखी हैं और अनुभव करके लिखी हैं। अवश्य ही यह इतनी ऊंची प्रेममयी लीला है कि सबके कहने सुनने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। यह इतनी ऊंची बात है तथा इसमें इतने रहस्य भरे पड़े हैं कि असल में तो श्री कृष्ण की कृपा से ही कोई बिरला प्रेमी साधक इसे थोड़ा बहुत समझ सकता है। तो प्रेम सत्संग सुधा माला का सत्संग आज यहीं तक। कल इससे आगे 76वीं मणि। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।